स्वागत है। आज हम एक ऐसे स्रोत पर बात कर रहे हैं जो एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल उठाता है। सवाल ये कि क्या आज के ज़माने में जहां मतलब हर तरफ शक और एक तरह का सिनिज्म है, क्या सच में बड़े सामाजिक बदलाव लाए जा सकते हैं? ये सवाल हमें मिला है शांतिकुंज विचार क्रांति का मॉडल नाम के एक दस्तावेज से। ये 21वीं सदी बनाम उज्जवल भविष्य पुस्तक श्रृंखला का हिस्सा है और ये शांतिकुंज को भविष्य के लिए जैसे एक छोटे मॉडल की तरह देखता है। जैसे मान लीजिए किसी बहुत बड़ी बिल्डिंग का मॉडल बनता है ना पहले, वैसा ही कुछ। तो आज हम इसी मॉडल को समझने की कोशिश करेंगे कि ये विचार क्रांति का मॉडल आखिर है क्या और इस स्रोत के हिसाब से ये काम कैसे करता है। हाँ बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि स्रोत इसे 21वीं सदी की जो चुनौतियां हैं ना, उनके जवाब के तौर पर पेश करता है। मतलब ये दिखाने की कोशिश है कि कैसे एक बड़े पैमाने का प्रज्ञा अभियान, यानी समाज की सोच बदलने का जो पूरा अभियान है, वो सच में काम कर सकता है, प्रैक्टिकल है। अच्छा, और इसके लिए स्रोत तीन मुख्य बातों पर जोर देता है ना? पहला है ऐसे विचार, ऐसी लेखनी जो लोगों के मतलब दिलो दिमाग पर गहरा असर डाले। स्रोत इसे महाप्रज्ञा की पक्षधर लेखनी कहता है। कहने का मतलब है सिर्फ लिखना काफी नहीं, लिखने में वो दम हो जो युग की चेतना को जगाए। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा स्तंभ है असरदार बोली, जिसे स्रोत ने परिमार्जित वाणी का नाम दिया है। यानी ऐसी बातें या भाषण जो सिर्फ सुनने में अच्छे न लगें, बल्कि लोगों को अंदर तक झकझोर दें, उन्हें सोचने पे मजबूर करें कि भाई कहीं कुछ बदलने की जरूरत तो नहीं है। सही कहा। और तीसरा, जो शायद आज के माहौल में सबसे अहम लगता है मुझे, वो है ऐसे प्रामाणिक नेता या मार्गदर्शक जिनकी कथनी और करनी में बिल्कुल फर्क ना हो। स्रोत इन्हें पुरोधाओं अग्रदूतों का परिकर कहता है। मतलब ऐसे लोग जो सिर्फ बातें ना बनाएं जी, बल्कि अपने काम से, अपने चरित्र से अपनी बात साबित करें। हाँ, और यहां समझने वाली बात यह है कि स्रोत का तर्क है कि इतिहास गवाह है। जब भी बड़े सामाजिक बदलाव हुए हैं, जिन्हें वो युग क्रांतियां या महान कायाकल्प जैसे भारी शब्द इस्तेमाल करता है, वो हमेशा इन्हीं तीन ताकतों के मिलने से हुए हैं। कौन सी? असरदार विचार, झकझोरने वाली वाणी और भरोसेमंद नेतृत्व, इन तीनों का मेल। लेकिन यहीं पे स्रोत एक मुश्किल सवाल भी खड़ा करता है कि क्या आज के जमाने में ऐसी आदर्शवादी बातें चल सकती है? मतलब लोग आसानी से भरोसा कहाँ करते हैं आज? आदर्श की बातें तो बहुत होती हैं, पर वो जमीन पर उतरते हुए कम ही दिखती हैं, है ना? बिल्कुल सही मुद्दा उठाया आपने। स्रोत खुद ये मानता है कि लोगों को ना पुरानी राह पे चलना ज्यादा आसान लगता है। उसे वो प्रचलनों का अनुकरण कहता है। भले ही वो रास्ते अब किसी काम के ना हो, पर आदत है। हाँ, आदत। और कुछ नया और जरूरी अपनाना अक्सर कड़वी दवाई पीने जैसा लगता है। हाँ, और वो पूर्वाग्रह वाली बात भी है। स्रोत बताता है कि लोग अक्सर बदलाव का विरोध सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि वो नया है, और पुरानी भले ही गलत बातों के पक्ष में अजीब अजीब से तर्क देने लगते हैं। वो खादी का उदाहरण भी दिया है ना उसमें। हाँ, दिया है कि जब तक उसका मतलब समझाया गया, लोगों ने अपनाया, पर अब उसे कौन पूछता है। सही बात है। ऐसा लगता है जैसे नई राह अपनाने को कहना जैसे पूर्वजों का अपमान करना हो गया। हाँ हाँ। और इसीलिए स्रोत इस नतीजे पे पहुंचता है कि सिर्फ अच्छी बातें लिखना या बोलना या फिर क्या कहते हैं ट्रेनिंग देना काफी नहीं है। सबसे ज्यादा जरूरी है वो प्रामाणिक लोग जिनकी जिंदगी खुद एक मिसाल हो, जिनकी कथनी करनी एक हो। मतलब बिना ऐसे लोगों के जिनके काम और बातें एक हों, केवल विचारों या भाषणों से विचार क्रांति नहीं आ सकती। सुनने में तो ये बहुत बड़ी चुनौती लगती है। और स्रोत भी इसे चुनौती मानता है। उसका तर्क यही है कि भाई विश्वसनीयता, ऑथेंटिसिटी वही कुंजी है। ये तीनों चीजें, मजबूत लेखनी, असरदार वाणी और सबसे बढ़कर विश्वसनीय लोग, इन्हें स्रोत सरंजाम कहता है। जैसे औजार। सरंजाम। हाँ, तो इन्हीं सरंजामों को जुटाकर ही विचार क्रांति का पहिया यानी गति चक्र आगे बढ़ सकता है। भले ही शुरुआत में रफ्तार धीमी हो, पहिया छोटा हो, पर शुरुआत यहीं से होगी और कहीं से नहीं। तो अगर हम इसका सार निकालें, एक तरह से स्रोत शांतिकुंज को एक लाइव प्रोटोटाइप की तरह देख रहा है। मतलब एक चलता फिरता मॉडल, ये दिखाने के लिए कि देखो, अगर सही नियत हो, सही लोग हो, तो समाज की जड़ता और शक के बावजूद भी बदलाव लाया जा सकता है। पहले छोटे पैमाने पर करके दिखाना होगा, यही ना? बिल्कुल, हाँ। और अगर इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें
तो ये नजरिया सुझाता है कि बड़े सामाजिक बदलावों की शुरुआत अक्सर ऐसे ही छोटे, केंद्रित और सबसे जरूरी प्रामाणिक प्रयासों से होती है। ये एक तरह से उम्मीद जगाता है कि बदलाव मुमकिन है, पर उसे सही तरीके से भरोसे के साथ शुरू करना होगा। ये तो है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, जैसे एक अंतिम विचार के तौर पर, कि आज के समय में क्या ऐसे और भी आंदोलन या संगठन हैं जो किसी बड़े बदलाव को लाने से पहले इसी तरह के मॉडल या कह लें पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर काम कर रहे हैं, या शायद कर सकते हैं। हाँ, ये सोचने लायक बात है।